अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अमजद सिद्दीक हेयर। आज का जो टॉपिक है वो है लैंड एडाप्टेशन बाय द ब्रायोफाइट्स कि ब्रायोफाइट जो होते हैं वो लैंड पर कैसे एडाप्ट करते हैं अपने आप को, बल्कि उन्होंने लैंड पर सबसे पहले अपने आप को कैसे एडाप्ट किया। जिस तरह कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये ब्रायोफाइट जो है बेसिकली ये एल्गी से ही डिराइव्ड हो गए हैं, और एल्गी जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए, ये एल्गी जो है इससे ब्रायोफाइट वजूद में आना शुरू हो गए। अब एल्गी पानी में रहते थे, अब ये आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो गए ब्रायोफाइट्स में, मतलब लैंड पर आ गए। जब ये लैंड पर आ गए तो इसको बहुत सारे रेजिस्टेंसेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जब वो एक नए एनवायरनमेंट में जाता है तो फिर वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उसको अडाप्ट करना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह कि एक स्टूडेंट जो होता है जब वो गांव से किसी सिटी वगैरह में जाता है, वहाँ पर यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो स्टार्ट में क्या होता है उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज सामने आती है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो इसी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर जाता है और फिर इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो इस तरीके से ब्रायोफाइट जो है ये जब ये पानी से लैंड पर आ गए तो इसको काफ़ी रेजिस्टेंसेस मुज़ाहमतों का सामना करना पड़ा। इसी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए, काबू करने के लिए इसने अपने बॉडी में कुछ एडाप्टिव करैक्टर्स ले आए। इसी एडाप्टिव करैक्टर की बुनियाद पर वो लैंड पर, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पर, खुश्की पर सरवाइव करना स्टार्ट कर दिया। तो लैंड एडाप्टेशन बाय द ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर। मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी, अब जो मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी, मल्टीसेलुलर का मतलब यह है मैनी सेल, जो बॉडी मैनी सेल पर मुश्तमिल है उसको कहते हैं मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी। इसने अपनी बॉडी को मल्टीसेलुलर बनाया एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और अपने बॉडी में पानी को कंजर्व करना स्टार्ट किया। क्योंकि ये ब्रायोफाइट जो है जो ही ये माइग्रेट हो गए लैंड पर, खुश्की पर, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या था, डिहाइड्रेशन। क्योंकि ये तो सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, जब ये लैंड पर आ गए तो उससे पानी इवापोरेट हो जाता, वाटर लॉस हो जाता, तो फिर बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती एंड वाज अनएबल टू सर्वाइव। तो एडाप्टिव करैक्टर कैसे लाए, इसी डिहाइड्रेशन को, इसी लॉस ऑफ वाटर को ओवरकम करने के लिए इसने अपनी बॉडी को मल्टीसेलुलर बनाया। मल्टीसेलुलर कैसे बनाया, मीन्स एक्सपोजर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स टू आउटर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि ये एक सिंपल बॉडी है, एक सिंगल सेल है या एक ऑर्गेनिज्म है फॉर एग्जाम्पल, तो एक ही सेल है तो ऑल डायरेक्शन में ये एनवायरनमेंट को एक्सपोज है। जब कोई टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा हो तो उसकी बॉडी से वाटर जो होता है क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो फिर तो ये डिहाइड्रेट हो जाता। लेकिन ब्रायोफाइट ने किया अपनी बॉडी में एडाप्टिव करैक्टर ले आया, उसने अपनी बॉडी को मल्टीसेलुलर बनाया। मल्टीसेलुलर कैसे बनाया और इसका फायदा क्या था, फायदा इसका ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले एक सेल था, अब उन्होंने अपनी बॉडी में मेनी सेल्स बनाए। जब मेनी सेल्स बनाए, अब इसी मेनी सेल्स का फिर फायदा क्या होता है कि एक्सपोजर ऑफ लेस नंबर ऑफ सेल टू द आउटर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल अब ये इंटरनल सेल्स हैं, ये एक्सटर्नल है, अब इस वक्त एनवायरनमेंट को कौन से सेल एक्सपोज है, ये एक्सटर्नल वाले, ये एक्सटर्नल सेल्स ये एनवायरनमेंट को एक्सपोज है, तो वाटर लॉस सिर्फ इन ही बॉडी से होगा। और जो इनर सेल्स हैं
इसके अंदर पानी क्या होगा, रिटेन होगा, ये अपनी बॉडी में पानी के अमाउंट को मेंटेन रखेगा। जब ये मेंटेन करेगा तो क्या होगा, ये आसानी से सर्वाइवल करेगा और ये अपने आप को एनवायरनमेंट के मुताबिक अडॉप्ट करेगा। बनिस्बत एक सिंगल सेल के मेनी सेल मल्टीसेलुलर बॉडी से वाटर लॉस कम होता है और कुछ हद तक तो फिर यहाँ पर ये रिटेन भी कर जाता है। तो इस तरीके से क्या किया उन्होंने, अपने बॉडी को मल्टीसेलुलर बनाया और एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट किया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसमें, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अपनी बॉडी के अंदर पानी कंजर्व किया, एक तो इस तरीके से भी पानी को अंदर कंजर्व कर दिया, महफूज कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये आपके पास जो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक ब्रायोफाइट है, एक थिलस है। थिलस या थिलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं which cannot be differentiated into root, stem and leaves, जिसमें कोई ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, ऐसे प्लांट्स को हम थिलोफाइट कहते हैं। इस तरह के ब्रायोफाइट्स भी और साथ साथ स्पेशली एल्गी और फंजाई जो है इसको हम थिलोफाइट कहते हैं, जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कैसे उन्होंने अपनी बॉडी में क्यूटिकल बनाया, उन्होंने क्या किया, उसका जो एपिडर्मिस है, फॉर एग्जांपल ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, अब उन्होंने जो इसका जो ये एपिडर्मिस है इसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, ये जो है इसका लोअर एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस के ऊपर उन्होंने एक फैटी लेयर बनाया, एक फैटी लेयर है। इसी फैटी लेयर को क्या कहा जाता है, इसको क्यूटिकल कहा जाता है, क्यूटिकल, क्यूटीन, क्यूटीन लेयर यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने बनाया क्यूटीन। अब ये क्यूटीन जो होता है ये वाटर प्रूफ होता है और इससे वाटर लॉस नहीं होता। जब उन्होंने लैंड पर अपने लीफ या अपने बॉडी के ऊपर इस तरह के फैटी लेयर बनाया, वाटर प्रूफ लेयर बनाया, क्यूटिकल या क्यूटीन कहा जाता है, इसी तरीके से क्या हो गया, उसके बॉडी में पानी क्या हो गया, कंजर्व हो गया। ठीक क्या था, ये पहला प्रॉपर्टी था, पहला एडाप्टिव कैरेक्टर था फॉर ब्रायोफाइट टू एडजस्ट इटसेल्फ ऑन द अर्थ और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब ये पहला प्रॉपर्टी था। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये ब्रायोफाइट पानी से खुश्की पर आ गए तो उसने अपनी बॉडी में, अपने थिलस में चेंजेस लाए, उसने अपने अपर एपिडर्मिस में पोर्स पर स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया, इसको पोर कहा जाता है, जिस द पोर। और इसी पोर की मदद से फिर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अपनी बॉडी में पोर्स बनाए और इसी पोर्स की मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको खुराक तैयार करना पड़ेगा। जब ये खुराक तैयार करते हैं तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन सा गैस जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या करते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। देखें फॉर एग्जाम्पल, देखिए एनवायरनमेंट से इसी पोर की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। और जब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है तो फिर इसके बाद फिर क्या होते हैं, ये इसी फोटोसिंथेटिक टिश्यू और सेल्स के दरमियान में स्पेस है, इसी स्पेसेस को क्या कहा जाता है, these are called इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ब्रायोफाइट ने अपने बॉडी के अंदर स्पेसेस बनाए, इसको इंटरसेल्युलर स्पेसेस या इसको इंटरसेल्युलर चेंबर कहा जाता है। दैट इज द इंटरसेल्युलर चेंबर और स्पेसेस। अब इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो होते हैं ये इसी फोटोसिंथेटिक टिश्यू हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरोस मीन ग्रीन, मतलब ग्रीन सेल्स। अब ये जो ग्रीन सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल होता है, इसके लिए इसी एयर चैम्बर के नतीजे में सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। अब फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जब एंटर हो जाता है पोर की मदद से, फिर यहाँ पर इंटरसेल्युलर स्पेसेस में, और फिर ये क्या होता है, ये फिर इसी फोटोसिंथेटिक टिश्यू में डिफ्यूज होता है, आसानी से डिफ्यूज होता है।
अब ये आसानी से डिफ्यूज कैसे होता है? क्योंकि क्या हो जाता है, सरफेस बिकम मॉइस्ट, सरफेस बिकम मॉइस्ट। जब ब्रायोफाइट कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने के लिए अपने स्टोमेटा को, अपने ओपनिंग्स को ओपन कर जाता है, तो इससे वाटर लॉस भी होता है, वाटर लॉस। ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। मतलब इसी ओपनिंग से मेनली दो प्रोसेस परफॉर्म होते हैं, एक तो गैस एक्सचेंज है और दूसरा ट्रांसपायरेशन है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है तो साथ साथ वाटर वेपर्स जो होते हैं वो इसी पोर्स की मदद से बाहर चले जाते हैं। और इस स्टोमेटा जो होता है केप्ट मॉइस्ट, इसके साथ वाटर वेपर्स इसी फोटोसिंथेटिक टिश्यू के साथ क्या होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं इसी टिश्यू को सराउंड कर जाते हैं और इसको मॉइस्ट रखते हैं। अब फिर क्या, जब ये मॉइस्ट होते हैं तो फिर इसी इंटरसेल्युलर स्पेसेस से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आसानी से इसी क्लोरेनकाइमा सेल में, इसी फोटोसिंथेटिक सेल में आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि वेट सरफेस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली होता है बनिस्बत ड्राई सरफेस का। तो फिर फायदा ये हो जाता है इसी ट्रांसपायरेशन का कि ये क्लोरेनकाइमेटस टाइप ऑफ टिश्यू ये वेट हो जाते हैं, इसमें आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड इसी क्लोरेनकाइमा सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कौन सा गैस पैदा होता है? ऑक्सीजन। तो फिर डिफ्यूजन के नतीजे में फिर क्या हो जाता है, इसी फोटोसिंथेटिक टिश्यू से, इसके क्लोरोप्लास्ट से ये ऑक्सीजन जो होता है इसी इंटरसेल्युलर स्पेसेस में आ जाता है और फिर इसके बाद जो होता है ये इसी पोर की मदद से बिकॉज ऑफ हायर कंसंट्रेशन और फिर आउटर एनवायरनमेंट में ये ऑक्सीजन जो होता है बाहर को रिलीज हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है? गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है और प्लांट बॉडी के अंदर खुराक भी बन जाता है। इस तरीके से ये प्लांट अपना खुराक भी बनाते हैं और फिर ये अपने आप को लैंड कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो ये क्या था, ये भी एक एडाप्टिव कैरेक्टर था और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसकी एब्जॉर्प्शन प्लांट के बॉडी के लिए, ब्रायोफाइट के बॉडी के लिए क्या था, जरूरी था। थर्ड जो प्रॉपर्टी वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब जब ये पानी से खुश्की पर आ गए तो जाहिर बात है पहले तो पानी में इतना पानी रिक्वायर्ड नहीं था, वो आसानी से इसको मिल जाता था। जब ये खुश्की पर आ गए अब इसको लैंड से, जमीन से पानी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इस मकसद के लिए इसी प्लांट ने अपनी बॉडी में क्या बनाए, रूट ले स्ट्रक्चर्स कॉल्ड राइजाइड। उन्होंने यूनिसेलुलर हेयर ले स्ट्रक्चर बनाया जिसको राइजाइड कहा जाता है। उन्होंने राइजाइड इसी एपिडर्मिस, एपिडर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं, इसको राइजाइड कहा जाता है। अब ये राइजाइड जो होते हैं ये दो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक तो ये जमीन से प्लांट के लिए पानी को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, साथ साथ इट हेल्प्स टू एंकर द प्लांट इन द सॉइल। एंकर, एनकरेज का काम करता है। एंकर मीन टू फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। ये सॉइल के अंदर प्लांट को फिक्स करता है और प्लांट को एक स्ट्रेट अपराइट पोजीशन देता है इसी राइजाइड की मदद से। अब जब ये खुश्की पर आ गए, एक तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए पानी का एब्जॉर्ब होना भी जरूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए दो मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक वाटर है। इसके अलावा जब ये लैंड पर आ गए, लैंड पर तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है यूजुअली, तो जब ये पानी को लॉस करते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन तो बॉडी में पानी की कमी आती है। तो जितना पानी ये लॉस करता है उतना ही क्या करता है, इसी राइजाइड की मदद से एब्जॉर्ब करता है और बॉडी के अंदर जो पानी की डिफिशियंसी होती है वो फुलफिल करता है बाय द हेल्प ऑफ राइजाइड्स विच आर द रूट स्ट्रक्चर विच आर नॉट अ ट्रू रूट्स। क्योंकि हम जब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रायोफाइट पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स नहीं होते बल्कि रूट स्ट्रक्चर राइजाइड होते हैं। इस एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फोर्थ जो एडाप्टिव प्रॉपर्टी है वो है हेटेरोगेमी। जिस तरह कि आपको पता है कि हेटेरो मीन्स डिफरेंट, गेमी मीन फ्यूजन और मैरिज। मैरिज मतलब मैरिज मीन्स
यहाँ पर गिमेट्स की तरफ इशारा है। जब दो गिमेट्स स्पर्म और एग आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी ब्राइफाइड में क्या होते हैं, टू टाइप्स ऑफ गिमेट्स पैदा होते हैं। टू टाइप ऑफ गिमेट्स कौन कौन से होते हैं, एक स्पर्म होता है और एक क्या होता है, एग होता है। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म जो होता है ये मोटाइल होता है, बाइफ्रिजिलेटेड होता है, बाइसिलेटेड होता है, और ये पानी में क्या करता है, फ्लोटिंग करता है। तो स्पर्म जो होता है ये स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, ठीक है। और जो दूसरा गिमेट है उसको हम कहते हैं एग। एग होता है स्पर्म, मेल गिमेट जो कि मोटाइल होता है, स्मॉल होता है। दूसरा गिमेट क्या है, ओवा, ओवम, और एग ये लार्ज होता है, इसके अंदर स्टोर फूड भी होता है और साथ साथ ये नॉन मोटाइल भी होता है। चूंकि ब्राइफाइड की बॉडी में दो किस्म के गिमेट्स पैदा होते हैं, दैट्स व्हाई दीस प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोगीनी। अब हेटेरोगीनी भी एक एडाप्टिव कैरेक्टर है, क्योंकि जब ये गिमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म और एग आपस में क्या करेंगे, ये फर्टिलाइज करेंगे, ज़ाइगोट बनाएंगे, ठीक है। और ज़ाइगोट से आगे क्या बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फर्दर फिर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनता है। तो स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट ये क्या है, ये ज़रूरी है किसी भी ब्रायोफाइट, किसी भी प्लांट की बॉडी के लिए, ताकि ये क्या करे, अपने जनरेशन को मेंटेन करे, और साथ साथ ये एक एडाप्टिव प्रॉपर्टी भी है इसी प्लांट के बॉडी में। क्योंकि जब ये दोनों आपस में क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, ज़ाइगोट बनाता है, इसके अंदर स्टोर फूड होता है, ज़ाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। वो स्टोर फूड ये इस्तेमाल करते हैं, जब तक ये खुद कैपेबल ना हो उस वक्त तक ये उस स्टोर फूड को इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, आपको पता है कि ब्राइफाइड में दो किस्म के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको हम कहते हैं एंथेरिडियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल को क्या कहते हैं, आर्चिगोनियम, ठीक है। एंथेरिडियम के अंदर मेल गैमीट स्पर्म पैदा होता है, आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गैमीट एग पैदा होता है, ठीक है। अब स्पर्म जो होता है ये प्रोटेक्टेड फॉर्म में मौजूद होता है एंथेरिडियम के अंदर, और जो अंडा है ये आर्चिगोनियम के अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में क्या होता है, मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि जिस तरह के पहले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है कि कैसे जो होता है ये स्पर्म या अंडा जो होता है अपने रिप्रोडक्टिव बॉडीज के अंदर क्या होते हैं, महफूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फ्लास्क शेप बॉडी है, उसको हम कहते हैं आर्चिगोनियम। अब आर्चिगोनियम के अंदर अंडा जो होता है, एग जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, महफूज होता है। अब चूंकि ये लैंड पर है, लैंड पर तो क्या होता है, लैंड पर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होते हैं। इसी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से बचने के लिए क्या करना होगा, ब्रायोफाइट ने अपने बॉडी में एडाप्टिव कैरेक्टर इस तरह लाए हैं कि अंडा जो पैदा करता है वो इसी आर्चिगोनियम के अंदर पड़ा रहता है, ताकि बाहर का एनवायरनमेंट जो है क्या कर सके, उसको खराब ना करे। अदरवाइज तो फिर ये अपनी जनरेशन को मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि इस एग के साथ स्पर्म ने फर्टिलाइज होना है, अपनी जनरेशन को इसने क्या करना है, आगे प्रोड्यूस करना है। साथ साथ मैं आपको यही बताऊं कि ये जो आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इस पर कुछ खास किस्म की लीव्स होती हैं, स्टेराइल लीव्स कहते हैं। इसी स्टेराइल लीव्स को क्या कहा जाता है, इसको पैराफाइसिस कहा जाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, पैराफाइसिस। पैरा मीन्स beside or around, beside or around, physis means growth, मतलब ग्रोथ अराउंड और ग्रोथ बिसाइड। इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साइड पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेराइल होते हैं, जिसमें आगे जनरेशन मेंटेन करने की एबिलिटी नहीं होती, ये जनरेट करने की एबिलिटी नहीं होती, बट जस्ट सिर्फ ये क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, नॉन स्टेराइल होते हैं, इसमें मजीद बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं होती, इसको पैराफाइसिस कहा जाता है, जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं एमसीक्यूज में आ जाए कि नॉन स्टेराइल वो कौन से पार्ट्स है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इनक्लोज करते हैं, तो पैराफाइसिस। तो ये भी एक एडाप्टिव कैरेक्टर था। सिक्स्थ वन जो है वो क्या है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन।
अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि इंथीरियम के अंदर स्पर्म पैदा होता है, आर्चिगोनियम के अंदर एग पैदा होता है। अब क्या हो जाता है, ये स्पर्म और एग्स जो होते हैं आपस में क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। एक तो ये होता है कि स्पर्म चूंकि पानी में फ्लोटिंग करते हैं, ये बाइसिलेटेड बाइफिजरेटेड होते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है ब्रायोफाइट को, इसी वजह से इसको एम्फिबियस प्लांट कहा जाता है। दूसरा क्या होता है, स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। अब ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो भी बनता है, इसी वजह से ब्रायोफाइट्स को एम्ब्रियोफाइट्स भी कहा जाता है। ये भी एक एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपके पास एम्ब्रियो बनता है ये एक्सपोज नहीं होता आउटर एनवायरनमेंट को, बल्कि जिस तरह कि मैंने आपको अभी बता दिया कि ये आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास आर्चिगोनियम है। आर्चिगोनियम के अंदर क्या होता है, अंडा होता है, अंडे को स्पर्म फर्टिलाइज करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। क्या बन गया यहाँ पर, जाइगोट। अब आगे स्टेप भी क्या हो जाता है, द सेम आर्चिगोनियम। अब इसमें मेटाटिक डिवीजन शुरू हो जाती है इसी जाइगोट में, और ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये मल्टी सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो, मल्टी सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो जो होता है ये इसी आर्चिगोनियम के अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में मौजूद होता है, ताकि आउटर एनवायरनमेंट इसको खराब ना करे, क्योंकि बाहर तो मुख्तलिफ किस्म के अनफेवरेबल्स इवेंट होते रहते हैं, एजेंट मौजूद होते हैं, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होता है जो इस एम्ब्रियो को खराब भी कर सकते हैं। अदरवाइज फिर ब्रायोफाइट्स के लिए लैंड पर अडॉप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से, इसी अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से बचाने के लिए ये एम्ब्रियो जो होता है इसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, आर्चिगोनियम के अंदर प्रोटेक्टेड फॉर्म में क्या होता है, मौजूद होता है। इसके अलावा जो आखिरी एडॉप्टिव कैरेक्टर है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उसके बारे में हम इसी चैप्टर के स्टार्ट में हम कई दफ़ा हम पढ़ चुके हैं, बार बार हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने दो जनरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। एक क्या था, एक था स्पोरोफाइट, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, गिमेटोफाइट। और मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, गिमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। और साथ साथ हम ये जो गिमेटोफाइट है इसको हम कहते हैं सेक्सुअल फेज या सेक्सुअल जनरेशन, और इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल जनरेशन और एसेक्सुअल फेज, क्योंकि इसमें गीमेट्स बनते हैं, इसमें स्पोर्स बनते हैं। तो स्पोर्स क्या है, ये एसेक्सुअल मेथड है, और गीमेट्स क्या है, ये सेक्सुअल मेथड है। जब आपके पास, आपको पता है कि ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है, गिमेटोफाइट है। गिमेटोफाइट गीमेट्स स्पर्म और एग पैदा करता है और फिर स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट स्पोर पैदा करता है और स्पोर से फिर क्या बनता है, गिमेटोफाइट बनता है। तो ये गिमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। द फिनोमेनन you can define it as the phenomena in which gametophyte alternate with sporophyte and sporophyte alternate with gametophyte in the life cycle of an organism is called alternation of generation, or the process in which the sexual generation, the sexual phase alternate with asexual phase and asexual phase alternate with the sexual phase in the life cycle of an organism is called alternation of generation, or the regular occurrence of these both generation in one's life cycle is called अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके नतीजे में क्या होता है, ये प्लांट जो होते हैं अपने जनरेशन को आगे मेंटेन करते हैं, और ये भी प्लांट बॉडी का क्या है, एडाप्टिव कैरेक्टर है। तो उम्मीद है कि इसी टॉपिक में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज जो होंगे आपको क्लियर हुए होंगे। आप कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। अक्सर लड़के कहते हैं कि ये काफ़ी बोरिंग चैप्टर है, लेकिन ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। थोड़ा सा आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें तो फिर आपके लिए क्या होगा, आसान होगा। अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।